औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुस्तान के बादशाह थे। अच्छा। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हाजिरी देने गए। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। कोया दुनिया का बादशाह दीनो दुनिया के बादशाह के मज़ार पे हाजिरी देने गया। हजरत औरंगजेब आलमगीर मज़ार पे गए तो देखा एक अंधा बैठा है और साज समर के सारे फकीर बैठ जाया करते थे। अंधा बैठा, कहने लगा बाबा दे दो, बाबा दे दो, 20 साल से बैठा हूँ। क्या है आपके अंदर ऐसा इंटरेस्टिंग कि में आपको लिया जाए? ख्वाजा अजमेरी के दरबार पे आंखें नहीं मिलती, अंधा हूँ, कुछ दे दो। औरंगजेब आलमगीर सराहने खड़े होकर कहने लगे बाबा इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे। अच्छा 20 साल से बैठा है, कोई नहीं मिल रही? कहा नहीं मिल रही। फरमाने लगे 2 सिपाहियों के इसके सर पे खड़े हो जाओ तलवारें लेके, मैं जा रहा हूँ अंदर हजरत अजमेरी के मज़ार पे हाजिरी देने। ना करो इस तरह 21 साल हो गए, इसको आंखें नहीं मिल रही, इससे तो हजरत ख्वाजा अजमेरी नाराज है। देख लो सामो, इसको देते ही कुछ नहीं, इसके सराहने खड़े हो जाओ। अगर मेरे आने तक, मेरे वापस आने तक ठीक हो गया तो सही, वरना मैं इसकी गर्दन काट दूंगा। इससे तो नाराज है, 21 साल हो गए, मेरी कुछ नहीं रहा। और ये ख्वाजा अजमेर का आस्थाना है जहाँ से कभी खाली कोई नहीं गया। ईमान से हाथ धो बैठोगे पता भी नहीं चला। कहने लगे इससे नाराज है बाबा, मैं वापस आऊंगा तो इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये कह के औरंगजेब आलमगीर अंदर गए। वो अंधा पीछे से कहने लगा या अल्लाह के पहले ही कोई नहीं थी, अब तो गला भी कटने लगा है। ख्वाजा साहब मेहरबानी करो, अल्लाह ख्वाजा साहब के सदके फजल पर माफ। रोने लगा, चिल्लाने लगा। वो सिपाही कहते हैं उसने इतनी मिन्नत की कि हम भी रोने लगे। थोड़ी देर के बाद औरंगजेब आलमगीर वापस आए तो अंधा जोर जोर से बोलने लगा, कहने लगा फंसा दिया ना तूने मुझे, तूने बहका दिया ना, तेरे कहने में मैं आ गया। बादशाह मेरी आंखें सही हो गई है, मुझे अल्लाह ने माफ कर दिया है, ख्वाजा अजमेरी ने अता कर दी है। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? ख्वाजा अजमेरी ने अता कर दी है। लानत है तेरे ऐसे कीदे के ऊपर, कलमा पढ़ के मुसलमान हो। रब ने मेरी गलतियां बख्श दी है, देखो मैं ठीक हो गया हूँ। औरंगजेब आलमगीर ने तारीखी जुमला कहा ख्वाजा साहब के मज़ार पे खड़े होके, अर्ज कर दे। कहने लगे ओ जालिमो, आज के जालिमो सूफिया को बदनाम करते हो। इसका एक ही जवाब है हाँ। बदबख्तो इन लोगों पर इल्जाम करते हो, इनके दरवाजे से भी कभी कोई खाली जा सकता है। फरमाया 21 साल हो गए थे, तूने अंधा बन के ढोंग रचाया हुआ था, आज तूने मौत के डर से दिल से मांगा है और रब ने मोइनुद्दीन के सदके तुझे दोनों आंखें अता फरमा दी। ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। ढोंग न रचाओ, दिल से आओ। इन फकीरों के दरवाजे बंद नहीं हुए, खुले हुए हैं, लेकिन शर्त यह है कि दिल से आओ। किसी ने कहा था अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। कहानी बाजो, कूड़ मार दो, झूठे हो। इनसे कभी दुनिया मांगने न जाओ, दुनिया तो कई दफा दुनियादार से भी मिल जाती है। इन बुजुर्गों के आस्थाने पर जाओ तो खुदा की मार्फत मांगो, नमाज की लज्जत मांगो, मुस्तफा का प्यार मांगो। पुकारना अल्लाह को है, अल्लाह के अलावा किसी और हस्ती को पुकारा गोया आपने उसे माबूद मान लिया। मदद के लिए अगर पुकारा, वैसे पुकार सकते हैं, हम नमाज में पुकारते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम हो, लेकिन हम अल मदद या रसूलल्लाह तो नहीं कह रहे होते। मदद के लिए पुकारना मना है, सिर्फ पुकारने में कोई हर्ज नहीं है, मदद के लिए पुकारना वो कुरान पाक में आ गया। अल्लाह बताओ तो कौन मुसीबत और इज़्तिराब में घिरे हुए शख्स की तकलीफ को दूर करता है, फरियाद को सुनता है और उससे तकलीफ दूर कर देता है, और तुम्हें जमीन पर अगलों का खलीफा करता है। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? यानी जिसको तुम अल्लाह के अलावा पुकार रहे हो माबूद ही है, चाहे बंदा समझ के पुकार रहे हो, चाहे उसे रब समझ के पुकार रहे हो, तो झगड़ा ही नहीं, अल्लाह के अलावा किसी को पुकारना ही नहीं।